जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन है। आज डेट है जी 9 जनवरी 2025। आज हम आपको सैर करवाएंगे कांगड़ा रेलवे में। पहले हमने एक बार ब्लॉग डाला था, वो था नगरोटा भगवान से लेकर जोगिंदर नगर तक का। आज हम ये कवर करेंगे नगरोटा भगवान से लेकर नूरपुर रोड तक, पठानकोट साइड में। बिकॉज़ ये ट्रेन अभी पठानकोट तक चली नहीं है, सिर्फ नूरपुर रोड तक जाती है। तब इसका जो रहता था पार्ट, उसका हम आपको कवर करके उसका भी नज़ारा दिखाएंगे। ये नैरो गेज ट्रेन बहुत पुरानी है, तकरीबन इसको चालू हुए 100 साल हो जाएंगे 2029 में। 4 साल रह गए हैं 100 ईयर इसको होने में। बिकॉज़ ये 1929 में चालू हुई थी लाइन, और जब जो जोगिंदर नगर का शानन पावर प्रोजेक्ट बना था उसके लिए ये लाइन बनाई गई थी। ये है नगरोटा भगवां का रेलवे स्टेशन। इसका जो व्यू है आपको दिखाएंगे। इधर टिकट मिलने के लिए विंडो बनी हुई है, और ये स्टेशन मास्टर जी का कमरा है। इस रेलवे में ना अभी वो सिग्नल का सिस्टम पुराने वाला ही है, जो पुराना सिस्टम होता था ना, वही सिस्टम अब चल रहा है। ये इंडिया की सबसे लंबी नैरो गेज लाइन का सेक्शन है, और इसकी लंबाई 164 किलोमीटर है, पठानकोट से लेकर जोगिंदर नगर तक का। तो पहला पार्ट हमने आपको दिखाया है। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। ये देखो 2.5 फुट चौड़ी ये पटरी है, इसके ऊपर ये नैरो गेज ट्रेन चलती है। ये एक रैक खड़ा हुआ है, और ये इसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, एक इधर है, 2 और 3 वो परली साइड में प्लेटफॉर्म बने हुए। तो धौलाधार के नज़ारे इसमें देखेंगे, बर्फ़ के आपको पहाड़ भी दिख जाएंगे। नगरोटा भगवान से ये ट्रेन सुबह सुबह 7:30 बजे चलती है, और ये हमने 25 रुपये का टिकट ले लिया है, और ये आ गई है हमारी ट्रेन। तो इस ट्रेन में बैठ के अब हम आपको इसका जो पार्ट दिखाएंगे ज्वाला जी मोड़ तक का। बिकॉज़ ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो 1 घंटे का वीडियो है। तो 1 घंटे को मैंने 20-20 मिनट के जो 3 वीडियो है उसमें कन्वर्ट करूँगा, जिससे कि आपको ये पूरी तरह से दिख जाए। तो मैंने वैसे सोचा था कि काफ़ी कवर किया जाए, बिकॉज़ ये रूट ही इतना प्यारा है कि इसका मन करता है कि सारा रूट ही पूरा शूट करके आपको दिखाया जाए। पर क्या करें, कुछ मजबूरियां होती है, जैसे फ़ोन में मेमोरी कम होती है, जिससे कि ये पूरा वीडियो शूट ही नहीं हो पाएगा। वो देखो पीछे पहाड़ों में सुबह सुबह का सूरज निकलने वाला है, तो वो देखो धूप से पहाड़ कैसे चमक रहे हैं, आपको दिखाई देंगे। जब अगर आप इस साइड में आओ ना, तो इस ट्रेन में एक बार ज़रूर ट्रैवल करना। किराया इसका कोई ज़्यादा नहीं है, 20-25 रुपये है नगरोटा से लेकर नूरपुर रोड तक का। नगरोटा भगवां का स्टेशन कोड है NGRT, और ये स्टेशन आता है राइट साइड में। गाड़ी 7:30 की बजाय 7:32 पे चली है। 1926 में इसका जो उद्घाटन किया था, नींव पत्थर रखा था, और 1929 में ट्रेन यहाँ तक चल पड़ी थी। पहला सेक्शन इसका बनाया गया था अपना पठानकोट से लेकर नगरोटा तक का। उसके बाद फिर इसको नगरोटा से आगे जोगिंदर नगर तक बनाया गया है। अब ये देखो हिमाचल के खेतों के नज़ारे। ये गाड़ी अब हमारी यहाँ से चल पड़ी है नगरोटा से। सुबह सुबह देखो सूरज निकलने वाला है, और खेतों में थोड़ी थोड़ी गेहूँ उगी हुई दिखाई दे रही है। तो ये देखो इधर पहाड़ों के नज़ारे। इस ट्रेन की जो टक टक की आवाज़ होती है ना, वो बड़ी प्यारी लगती है। इस सेक्शन में ना 2 टनल्स भी आती हैं, और इसमें ब्रिजेस जो है वो है तकरीबन 950। ये राइट साइड में हमारा पहला स्टेशन आ गया है समलोटी, SMLT इसका कोड है। ये भी एक छोटा सा गांव का देहाती स्टेशन है, हिमाचल के गांव का। तो ये गाड़ी बिल्कुल, इसमें काफ़ी पैसेंजर नहीं थे फ़िलहाल जब ये चली है। आगे जाके देखते हैं क्या क्या इसका व्यूज़ रहता है। यहाँ पे बेंच वगैरह लगे हुए हैं। तो ये गाड़ी अब हमारी यहाँ पे खड़ी हो गई है। जो पैसेंजर डी बोर्ड होने थे वो हो लिए, और जो बोर्ड करने थे वो बोर्ड हो लिए, और ये ट्रेन हमारी अब
यहाँ से चल पड़ी है। इसका यहाँ से शेड्यूल चलने का टाइम था 7:45 और एग्जैक्ट 7:45 पे ही चली है, और जो पीछे 2 मिनट का डिले था वो भी इसने कवर कर लिया है। 2 टनल्स हैं इस सेक्शन के ऊपर बनी हुई। एक टनल तो तकरीबन 1075 फुट लंबी है और 328 मीटर समझ लो, और दूसरी है तकरीबन 250 फुट मीन्स 76 मीटर लंबी। तो वो टनल भी आपको मैं दिखाऊंगा। जब टनल से गाड़ी निकलेगी तब वो मैंने शूट करके आपको दिखाऊंगा। आप बने रहना वीडियो में और नज़ारे लेते रहना स्टेशनों के। पहाड़ों के बीच में देखो, उस समय ना कोई मशीनरी थी ना कुछ था, फिर भी मतलब 3 साल में ये लाइन बन के इसके ऊपर गाड़ी चालू हो गई। आज के ज़माने में इतनी मशीनरी होते हुए भी हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। ये लाइन ना वैसे 2 बार बंद हो गई थी। एक बार वर्ल्ड वार में ना ये लाइन जो थी इसको बंद कर दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। 1942 में ना वर्ल्ड वार के दौरान इस लाइन को बंद कर दिया गया था। तो इसका जो लोहा उखाड़ के वो शिप करके कुछ वर्ल्ड वार में यूज़ करने के लिए ले गए थे। तो ये लाइन काफ़ी बंद रही। फिर 1954 में दोबारा बना के चालू किया गया था। तो ये गाड़ी में बहुत सारे कर्व आते हैं, बहुत ब्रिजेज़ है। देखो कितनी बड़ी बड़ी गहरी गहरी नदियाँ भी इसमें आपको दिखाई देंगी। ये देखो कितनी गहरी नदी है जिसके ऊपर से अभी निकल रही है ट्रेन। और सुबह सुबह का जो सनराइज़ का जो नज़ारा है उसका तो कहना ही क्या है। और साथ में ही पेड़ वगैरह जो लगे हुए हैं पूरा मन को मोह लेते हैं। ये देखो कितनी गहरी नदी है जिसके ऊपर से अब ट्रेन गुजर रही है। इस ब्रिज को कैसे बनाया होगा उस ज़माने में, तो आप इस इमेजिन कर सकते हो कि उस समय की इंजीनियरिंग का ये एक अजीब नमूना है जो कि हमें हैरान कर रहा है। अब ये देखो हिमाचल की जो शैली है उसमें जो मकान है वो बने हुए हैं। आजकल तो इस शैली में मकान बनते ही नहीं है। इनकी छतें ना स्लेट से बनाई जाती हैं और ढलानदार बनाई जाती हैं, जिससे कि अगर ज़्यादा बरसात हो तो पानी अपने आप नीचे गिर जाए और मकान को कोई नुकसान ना पहुंचे। चलो अगला ये हमारा स्टेशन आ गया कांगड़ा मंदिर। स्टेशन का कोड है KGMR और ये राइट साइड में स्टेशन आया है। अगर आपने कांगड़ा माता जी के दर्शन करने हैं तो आप यहाँ पे उतर सकते हो। और ये जो स्टेशन है ये अक्षरा कुंड के पास भी पड़ता है। बनेड़ गंगा जो है नदी उसके किनारे पे पड़ता है। अब ये हमारी गाड़ी यहाँ से चल पड़ी है। इसका यहाँ से चलने का टाइम था 9:58 और 9:59 पे ये गाड़ी यहाँ से चली है। मात्र 1 मिनट का डिले ही हुआ है इसका। ये ऊपर देखो जो नया हाईवे बन रहा है ना शिमला मटौर वाला, तो उसका ये ब्रिज है। उसके नीचे से अब गाड़ी हमारी गुजर रही है। ये देखो कितना बड़ा ब्रिज बनाया हुआ है। इसके ऊपर जो एक्सप्रेस 4 लेन का बनाया गया है, तो इधर से ही सारा ट्रैफिक बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन इस जो हाईवे को बनाने में ना बहुत लोगों के घर टूट गए हैं। ये देख के मेरे को बहुत ही दुख हुआ है कि एक आदमी जो घर बनाता है और उसको पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन फिर मकान दोबारा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है। ये देखो कितनी गहरी खड्ड है जिसके ऊपर से अब गाड़ी हमारी निकली है। अब जैसे जैसे गाड़ी आगे चल रही है उसके नज़ारे लेते रहो आप, और उन नज़ारों में आप ऐसे महसूस करो कि आप खुद इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। अब ये गाड़ी हमारी अगले स्टेशन पे पहुंचने वाली है। देखो ये लेफ़्ट साइड में स्टेशन आया है, ये है कांगड़ा स्टेशन और इसका स्टेशन कोड है KGRA। प्लेटफॉर्म इसका भी नीचे ही है और इसकी दूसरी साइड में जो कांगड़ा फोर्ट है वो है। तो ये भी काफ़ी बड़ा स्टेशन है। यहाँ से भी अभी लोग काफ़ी ज़्यादा नहीं इसमें बोर्ड हो रहे हैं। ये स्टेशन भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है और यहाँ पे भी वही कांटे वाला सिस्टम जो पुराना था रिंग वाला चलता है वही चल रहा है। ये दूसरी साइड में क्रॉसिंग के लिए लाइन बनी हुई है। इस सेक्शन पे ना अभी 2 ही गाड़ियाँ चलती हैं, 2 इधर जाती हैं 2 उधर जाती हैं। एक इधर से चलती है बैजनाथ पपरोला से और एक नूरपुर रोड से। ये देखो कांटा बदला जा रहा है।
ऐसे कांटा बदला जाता है। देखा आपने, ये पुराना सिस्टम अभी भी इस सेक्शन पे बरकरार है। ये हेरिटेज लाइन है। ये देखो लेडीज स्टाफ है, रेलवे ने लेडीज स्टाफ भी रखा हुआ है, वो अपनी ड्यूटी को कैसे निभा रही हैं। और ये पायलट साहब हैं, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं। इसको पता नहीं क्या कॉशन ऑर्डर कहते हैं। अब ये कुत्ता जी है, देखो यहाँ पे घूम रहे हैं। ये भी सुबह सुबह अपना स्टेशन के ऊपर नज़ारे ले रहे हैं। अब ये गाड़ी हमारी कांगड़ा से चल पड़ी है। इसका यहाँ से चलने का टाइम था सुबह 8:11 और 8:14 पे चली है, 3 मिनट के डिले के साथ यहाँ से। कांगड़ा भी ना काफ़ी पुरानी रियासत है और यहाँ पे एक ना बहुत पुराना सा किला भी है बना हुआ। और ये गाड़ी हमारी देखो, इन्होंने साइड में पत्थर वगैरह लगा के कितना इसका प्रोटेक्शन कर रखी है। ये कांटा देखो नीचे होने वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे चला हुआ है। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं हम नूरपुर की तरफ। अब ये एक लूप लाइन सी बनाई जाती है। इसमें ये होता है, इसको थोड़ा हाइट पे करते हैं, जैसे कि अगर कोई गाड़ी का ब्रेक वगैरह फेल हो जाए तो इस लाइन के ऊपर उसको रोकने के लिए प्रयास किया जाए। तो इसीलिए ये लाइनें कई स्टेशनों के ऊपर जो पहाड़ों में होती है ना, वहाँ पे बनाई जाती है। अब ये देखो हाईवे को हमने क्रॉस कर लिया। ये वाला जो हाईवे है उसके पास से गाड़ी हमारी गुजर रही है। इस लाइन के ऊपर ना 484 कर्व हैं और 300 नंबर कर्व सबसे ज़्यादा शार्प है इसका। इस गाड़ी में सिर्फ 4-5 ही डिब्बे होते हैं, कोई ज़्यादा डिब्बे होते नहीं हैं, जिसमें ये सवारियाँ एक डिब्बे में मेरे ख्याल में 30-40 तो बैठ ही जाती हैं। और पंखे वगैरह तो लगे हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं है। लेकिन इस जो कोचेज़ है ना, इनके अंदर वॉशरूम वगैरह का प्रोविज़न तो है। अब ये देखो, ये भी कितनी ये खड्डे हैं ना, इनको पार कर दिया। अब ये आ गई पहली टनल, दौलतपुर टनल बोलते हैं इसको। इस टनल की लंबाई 1075 फुट है। तो इसके अंदर लाइट वगैरह भी एक साइड में लगा रखे हैं, दूसरी साइड में नहीं है। तो उस टनल को क्रॉस कर रही है ये हमारी गाड़ी। लो जी, ले लिया आपने टनल का नज़ारा। मैंने सोचा पूरी टनल ही आपको दिखा दूँ, कितना टाइम इसको क्रॉस करने में लगता है। गाड़ी की स्पीड ना बड़ी कम होती है, मेरे ख्याल में 15-20 की स्पीड से ही चलती है ये गाड़ी। और ये गाड़ी यहाँ से नगरोटा से नूरपुर तक पहुँचने में 5 घंटे लगा देती है। अब इधर छोटे छोटे खेत भी बने हुए हैं। और ये देखो इधर वनस्पति वगैरह है, लेकिन ट्रैक के ऊपर इन्होंने गटका वगैरह काफ़ी बिछा रखा है, काफ़ी ऊंचा है, इसको मेंटेन किया हुआ है। वैसे ट्रैक को ट्रेन अब अपनी पूरे मज़े से आगे बढ़ रही है। ये एक और रोड उसके ऊपर से निकल रही है गाड़ी हमारी। ये देखो एक ये कांटा सिग्नल पुराने स्टाइल का, जिसके पास से हमारी गाड़ी अब गुजर गई है। अब आगे बढ़ते हुए इस गाड़ी का अगला स्टेशन जो हमारा आ गया है, ये भी लेफ़्ट साइड में आया है। इस स्टेशन का नाम है कोपर लाहड़ और इसका स्टेशन कोड है KPLR। ये भी एक छोटा सा गांव का स्टेशन है। इधर प्लेटफॉर्म है, इसके ना नीचे ही है प्लेटफॉर्म, कोई ज़्यादा है वो ऊपर नहीं बना रखे हैं। यहाँ पे ये देखो इन्होंने एक खाने पीने का स्टॉल था, लेकिन गाड़ियाँ कम होने की वजह से उसको बंद किया हुआ है। अब यहाँ भी कोई ज़्यादा पैसेंजर नहीं है। दूसरी साइड में भी लाइन बनी हुई है और इस लाइन के ऊपर अगर कोई गाड़ी क्रॉस होती है तो उसको इस लाइन से गुजार देते हैं।
तो ये कांटा सिस्टम आपने देख लिया है। अब ये हमारी गाड़ी कोपर लाहौर से चलने के लिए तैयार है। इसका यहाँ से चलने का सुबह 8:24 टाइम था और ये अब चल रही है 8:30 के ऊपर। यहाँ पे आगे ना बहुत कम इसकी स्पीड हो जाती है इस सेक्शन में, बिकॉज ये बड़ा पहाड़ी सी टेरेन है। यहाँ पे भी ये देखो एक लूप लाइन बना रखी है इस गाड़ी की, जिससे कि इस गाड़ी की अगर ब्रेक वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हैंडल किया जा सके। तो बाकी धूप अब काफ़ी निकल गई है, ठंड का महीना है, ठंड बहुत है आज, हाथ भी सुन्न होते जा रहे हैं जब जैसे मैं खड़ा हूँ ना। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये आ जाती है कि गेट के ऊपर इतना देर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। लोग जो है ना उन्होंने भी खड़ा होना होता है। अगर लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये दोनों तरफ भाग रहा है बंदा, पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये देखो प्रोटेक्शन के लिए नई वॉल्स वगैरह बनाई जा रही हैं। इधर ये देखो ये पानी के निकास के लिए ये बने हुए हैं। इधर भी कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। अब धुंध सी हो गई है यहाँ पे, बिकॉज इसके एक साइड में ना खड्ड है, बनेड़ खड्ड, उसे बाणगंगा भी बोलते हैं और बनेड़ खड्ड भी होती है। ये जो खड्ड है ना ये उधर चामुंडा से निकल के ना आगे ब्यास में मिल जाती है। काफ़ी गहरी खड्ड है। ये देखो दूसरी टनल आ गई है। इस टनल का नाम है ढूंढी टनल और इसकी जो लंबाई है वो है सिर्फ 250 फुट, मीन्स 76 मीटर लंबी है ये। और इस टनल के अंदर कोई लाइट वगैरह भी का प्रोविज़न भी मैंने नहीं देखा है। बस आप नज़ारे देखते रहो। ये देखो एक वाटरफॉल है, हिडन वाटरफॉल। वो देखो पानी गिर रहा है ना, देखा आपने। अब ये जो नया हाईवे है उसका पुल है। ये ट्रेन के नीचे हनुमान जी का मंदिर है। ये ब्रिज भी काफ़ी बड़ा है। ये जो रानी ताल से आगे और कांगड़ा के बीच में है ना ब्रिज, वो बड़ा ब्रिज है ये। बहुत गहरी गहरी खड्डे हैं यहाँ पे। और दूसरी साइड में एक बंदा खड़ा हुआ है, उधर मैं शूट नहीं कर पाया, वरना आपको दिखाता। दूसरी साइड पूरी साथ साथ में बाणगंगा चल रही है इस गाड़ी के। नज़ारा भी आ गया है ऊपर। इधर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, पता नहीं हाईवे वालों की है या रेलवे वालों की। झूलती देखो कितनी ट्रेन। ये देखो आगे की जो बोगी है ना कैसे झूल रही है। अब ये कोई रोड ऊपर से निकल रही है इस गाड़ी की। ये जो पत्थर वगैरह है ना ये तो मेरे ख्याल पुराने ही लगेंगे। ये को 15 की स्पीड का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि ये गाड़ी 15 की स्पीड से चलेगी।
इधर ये प्रोटेक्शन के लिए नई वॉल बना दी गई है, जिससे कोई पत्थर वगैरह या कोई मिट्टी वगैरह ट्रैक के ऊपर ना गिरे। और साथ में ये एक वो बनाई गई है पानी निकलने के लिए ड्रेन। ये देखो दूसरी साइड में ये खड्डा, आप देखो ये ऐसे चल रही है दूसरी साइड में। थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा आपको शूट करके दिखा दिया जाए। अब ये गाड़ी देखो यहाँ पहुँच गई है हमारी ज्वालामुखी रोड पे। ये स्टेशन लेफ़्ट साइड में आया है। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है JM केयर। यहाँ पे ये देखो दूसरी साइड में एक गाड़ी खड़ी है क्रॉसिंग के लिए। ये गाड़ी सुबह नूरपुर से चलती है और यहाँ पे इसका क्रॉस हुआ है। हमारी गाड़ी बाद में पहुँची है, ये अच्छा हुआ, वरना कहते हैं कि क्रॉसिंग के लिए आधा आधा घंटा लग जाता है, कई लोग बता रहे थे। जैसे रानी ताल भी इसको बोल देते हैं, रानी ताल इसके आसपास ही है। अब 20-21 मिनट का ये ब्लॉग हो गया है यहाँ पर। अब मैं ब्लॉग बंद करता हूँ। अगला ब्लॉग इसका और मैंने जो शूट किया है उसको नेक्स्ट वीक में आप डालूँगा। आप बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर और देखते रहिए। बाकी आप लोगों ने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद आप लोगों का कि आप लोग टाइम निकाल के मेरा वीडियो देख लेते हो। बाकी ये दूसरी साइड की गाड़ी यहाँ है।